ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एपिसोड 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग सही में क्या है। आपको अभी तक गलत बताया गया है कि ट्रेडिंग इट्स अबाउट विनिंग। आप अभी तक ये सीखे हैं कि ट्रेडिंग में आपको जीतना है, ट्रेडिंग में आप विन करने के लिए आ रहे हैं। बट ये सच नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप अपनी वजह से, अपनी ईगो की वजह से लूज कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट आपको नहीं लूट रहा है, आप खुद अपने आप को लूट रहे हैं। जो आपका ईगो है, ठीक है, जो आपका अहंकार है, वो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने दे रहा है। और आप क्यों लूज करते हैं इस बिजनेस में, इस बिजनेस की सच्चाई क्या है, इस इंडस्ट्री का सच क्या है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और आपकी जो रिटेल माइंडसेट की आइडेंटिटी, आप जो अपनी आइडेंटिटी एक लूजर की बनाए हुए हैं, उसको आप आज शिफ्ट कर सकेंगे, क्योंकि आज मैं आपको सच सच दिखाऊंगा। ठीक है, आई विल शो यू दी ट्रुथ टुडे। ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट पैसे की मशीन है, मार्केट में आप आएंगे, आप यहाँ से एटीएम कार्ड स्वाइप करेंगे अपना और रोज पैसा लेके जाएंगे। ये आपका माइंडसेट है, ये आपको ये इंडस्ट्री और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है, बट ये सच नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशनल लूजर गेम। ट्रेडिंग में आपको विनिंग से मतलब ही नहीं है। इट्स इट्स नॉट अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। ये मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में कई बार कह चुका हूँ। और जो ट्रेडिंग है, वो एक प्रोफेशनल लूजर का गेम है। क्यों? क्योंकि कोई भी, हम में से कोई भी ट्रेड लेता है तो उसकी कॉस्ट होती है, उस ट्रेड की एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट क्या होती है? ब्रोकरेज होता है, एसएसटी होता है, जीएसटी होता है, सारे टैक्सेस हैं, तो ये कॉस्ट है। ठीक है, एवरी फकिंग ट्रेड दैट वी एंटर, दे आर ऑल लूजर्स फ्रॉम दी स्टार्ट। हर ट्रेड जो हम एंटर करते हैं वो लूजर ही होता है स्टार्टिंग से। ठीक है, बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हर लूजिंग ट्रेड को मैनेज मैनेज करते हैं। कुछ लोग उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, कुछ लोग उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट लूजिंग इन अ प्रोफेशनल वे। ठीक है, आपको प्रोफेशनल तरीके से लूज करना सीखना होगा अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो पहले आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री सही में क्या है। आप किसी की बात मान मत लीजिए तो आपको सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और ये इंडस्ट्री आपको कहती है। ठीक है, बिल्कुल मत मानिए। ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशनल लूजर गेम। और प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होता है? प्रोफेशनल ट्रेडर एक प्रोफेशनल लूजर होता है, जिस जो मार्केट में प्रोफेशनल तरीके से लूज करना सीख गया। ठीक है, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाता है। तो आपका गोल पैसा बनाना नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपका गोल होना चाहिए कि मैं कैसे एक प्रोफेशनल लूजर बन सकूं। इट्स नॉट अबाउट विनिंग गाइस, समझिए। अगर आप जो भी अभी तक करते आ रहे हैं, जो भी अभी तक सुनते आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, वो सच नहीं है। ठीक है, और वो सच इसलिए नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि वो आपको कंफ्यूज रखना चाहते हैं। वो कभी आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाना चाहते हैं। दे आर नॉट देयर टू मेक यू अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और कोई आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना पाएगा। आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को एक लूजर आइडेंटिटी से एक प्रोफेशनल लूजर आइडेंटिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। बट वो ईजी नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस ये समझिए कि ट्रेडिंग में आपका जो अभी तक देखने का नजरिया था मार्केट को, कि आप विन करने जा रहे हैं, मार्केट कोई पैसे की मशीन है जिससे आप रोज पैसा निकालेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कोई वीडियो नहीं है, एक ये रियलिटी चेक है। अगर आप अभी तक उस आइडेंटिटी में फंसे हुए हैं, एक लूजर की आइडेंटिटी में, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक प्रोफेशनल लूजर बन सकते हैं, जिसके बाद आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि आपका गोल वही है, आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, राइट? तो आपको एक प्रोफेशनल लूजर बनना होगा। ठीक है, और ये बात सच है इस इंडस्ट्री में कि इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक की कोई बात नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे सब इमेज के पीछे भाग रहे हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर चल गया, कोई इन्फ्लुएंसर एक बड़ा हिट हो गया, तो अब सब उसकी इमेज के पीछे भाग रहे हैं, सब उसको फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। इस इंडस्ट्री में इमेज और सोशल मीडिया इस चीज़ को और प्रमोट करती है, इमेज को। ठीक है, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होती है। ठीक है, और यही रीज़न है, यही रीज़न है, आपको मैं अब दिखाऊंगा अभी आगे। ठीक है, कि आपका जो ईगो है, ठीक है, आप अपने आप को, मतलब आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप को धोखा देना बंद करिए। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मार्केट आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये चीज़ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, बट आपका ईगो, आप स्वयं अपने आप को रोक रहे हैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, इसके जो रूट कॉजेज हैं, जो सही में सबसे रूट है, इसका रूट क्या है? इस हम लोग प्रॉब्लम के रूट पे जा रहे हैं, हम लोग सरफेस लेवल पे नहीं रह रहे हैं। हम लोग प्रॉब्लम को आज डीप रूट लेवल पे डिस्कस करेंगे, और इसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री क्या है, पहले हम लोग सबसे पहले समझे कि इंडस्ट्री क्या है। अब इस इंडस्ट्री में लूज आप क्यों कर रहे हैं, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज आपकी पब्लिक इमेज में है। इट्स ऑल रूटेड इन पब्लिक इमेज। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कोवर्कर्स, चाहे सोशल मीडिया। ठीक है, आप किसी को कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं। आप, ये हो सकता है कि आप अपनी पब्लिक इमेज, ठीक है, कूल एक ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। और यही रीजन है, ये पब्लिक इमेज वाला ही सबसे बड़ा और मेन रीजन है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, और आप अपने आप से ही लड़ते रह रहे हैं। ठीक है, आप अपने, आपका जो ईगो के साथ फाइट चल रही है, अपने ईगो के साथ आपकी जो फाइट चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि आप किसी चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप हर्ट हैं, आप इमोशनली हर्ट हैं, और वो हर्ट और वो प्रॉब्लम्स आप मार्केट में लेके आ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मार्केट में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्केट को आप एक एडिक्शन बना ले रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर्स को देख के, ये सारे को देख के आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और गलत चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इमेज पे मत जाइए, प्रैक्टिकल लॉजिक समझिए चीज़ों का। ठीक है, ट्रेडिंग, आपको कूल बनने के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग शुड नॉट बी डन टू बिकम कूल। आप कूल बनना चाह रहे हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कि आप ट्रेडर नहीं बनना चाह रहे हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। और आप इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पे करते हैं आप उनको कॉपी कर रहे हैं। डोंट डू दैट। ठीक है, आपको ट्रेडिंग में आपको अपनी पर्सनालिटी को लिंक करना होगा, अपने मल्टीप्लायर, अपने मॉडल के साथ आपको ट्रेडिंग में अपनी पर्सनालिटी को लेके आना होगा। मैं ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एपिसोड 1 से बता रहा हूँ। ठीक है, और ट्रेडर बनने के लिए ट्रेडिंग करिए, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए, कूल बनने के लिए ट्रेडिंग मत करिए। एक ये ट्रैप है जिसमें आप लोग फंस चुके हैं, तो इस ट्रैप से बाहर निकलिए। सो नो बडी गिव्स अ फक अबाउट सोशल मीडिया। आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टॉप पोस्टिंग योर पीएनएल ऑन सोशल मीडिया। बाहर से वैलिडेशन लेना बंद करिए। ठीक है, और फेलियर ट्रेडिंग में आप अभी तक क्विट नहीं किए हैं, तो आप फेल नहीं किए हैं। ठीक है, फेलियर इज अ फकिंग चॉइस। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि वो क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो इन सारे, जो उनको, जब इस जर्नी में, ये जर्नी हार्ड है। ठीक है, आपको सेटबैक्स आएंगे, आपको स्पीड बम्प होंगे, एडवर्सिटीज होगी, आपको प्रॉब्लम्स, आपको हार्डशिप फेस करनी होगी। बट क्या आप क्विट कर देते हैं उन सारी हार्डशिप्स के बाद, तब वो फेलियर होगा। अगर आप क्विट नहीं करते हैं, अगर आपकी मेंटालिटी है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, देन फेलियर इज अ फकिंग चॉइस। ठीक है, आप चूज कर लेते हैं कि मैं फेल हो गया हूं। ठीक है, अगर आप क्विट करते हैं, बट अगर आप क्विट नहीं करते हैं, देन लाइक एनीथिंग, किसी भी इंडस्ट्री में आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा। और जो फेलियर है, ठीक है, वो आपको दिखाता है, आप सक्सेस से कुछ नहीं सीखते हैं। ठीक है, आप प्रॉफिट से कुछ नहीं सीखते हैं, आप सिर्फ लूजिंग ट्रेड से ही सीखते हैं जो सीखते हैं। ठीक है, तो फेलियर आपको दिखाता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्या फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है उसको। ठीक है, तो फेलियर से डरिए मत। ठीक है, सक्सेस क्या है, वो सक्सेस इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल एंड बिग फेलियर्स। ठीक है, फेलियर से डरना नहीं है, आपको आपको फिक्स करना है उस फेलियर को, और आपको क्विट नहीं करना है। ठीक है, और आप कुछ भी करेंगे, आप एक चीज समझिए, कोई भी चीज जो वर्थ होगी करना, वो हार्ड होगी, उसमें पैसा लगेगा और उसमें टाइम लगेगा।
ठीक है, ईजी नहीं होगा। जो ईजी होगा वो सस्टेनेबल नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। और मैं आपको एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट डेवलप करने को कह रहा हूँ ट्रेडिंग में। शॉर्ट टर्म नहीं कि आपने एक बहुत बड़ा ट्रेड लिया, दैट्स इट, आप एक ही बार ट्रेड करेंगे जीवन में। नहीं, लॉन्ग टर्म माइंडसेट बिल्ड करिए ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। और मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि इट विल नॉट गोना बी इजी। ठीक है। आपको जितना भी आपने आज किसी किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में या किसी भी चीज में मेहनत की है, उससे डबल मेहनत आपको इस इंडस्ट्री में करनी होगी। क्योंकि आप समझिए, इजी नहीं है। आईएएस वाईएएस एग्जाम इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नहीं है। देखिए, ये इंडस्ट्री सही में बहुत बहुत हार्ड है। और मैं कोई चीज़ शुगर कोट नहीं करने वाला हूँ कि आप मेरी प्राइवेट कंसल्टेशन ज्वाइन कर लीजिए, क्विक और इजी हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, डोंट ज्वाइन माय प्राइवेट कंसल्टेशन। बट ये आप चीज़ आपको समझनी होगी, इट विल नॉट गोना बी इजी। ठीक है। और ये सोशल मीडिया पे आपको इजी का जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो आप वैलिडेशन सोशल मीडिया पे ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढना बंद करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। ठीक है। और जो वीक पीपल होंगे ना, वीक पीपल डोंट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। अगर आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, अगर आपका एक स्ट्रांग माइंड नहीं है, तो आप बहुत जल्दी ही इस इंडस्ट्री के बाहर हो जाएंगे। ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड, अनडिसिप्लिन्ड, इररिस्पॉन्सिबल मदरफकर्स डो नॉट स्टे इन दिस बिजनेस। ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज्ड होगा, अनडिसिप्लिन्ड, इररिस्पॉन्सिबल, दे डोंट स्टे। ये सारे लोग इस बिजनेस में स्टे ही नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो आपका कंपटीशन बाहर के लोग में से किसी के साथ भी नहीं है, आपका कंपटीशन अपने साथ है। और आपको ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। और आपको एक एडल्ट, यू हैव टू बी एन एडल्ट, ठीक है, जो एक इंडिपेंडेंट थिंकर हो और उसको ये पता हो कि दिस मार्केट में एक रियल रिस्क है। यू कैन लूज मोर देन दैट, मोर देन यू हैव। आपके पास जितना है उससे ज्यादा आप लूज कर सकते हैं इस मार्केट में। ठीक है। तो सो यू हैव टू रेस्पेक्ट द रिस्क। ठीक है। और आपको इंडिपेंडेंटली किसी की बात सुन के मानने की जरूरत नहीं है, आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकर बनना होगा। आपके भले ही हीरोज हो सकते हैं, आप किसी को पसंद कर सकते हैं, आप किसी के फैन हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट थिंकर। वो जो आपको कह रहे हैं आप सब चीज मान मत लीजिए, यू हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली। आप अपने तरीके से उस चीज को इंडिपेंडेंटली सोच के देखिए कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। एंड यू नीड एंड यू मस्ट शुड रिस्पेक्ट द रिस्क इन दिस बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस में सही में रिस्क है। ठीक है। तो इसको हॉबी की तरह, बचपने की तरह मत ट्रीट करिए। ठीक है। कोई गेम नहीं चल रहा है, यू आर गोइंग टू लूज योर एस इन दिस इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके। और इस इंडस्ट्री में आप जो भी सीखने वाले हैं, ठीक है, वो आप पेन के थ्रू ही सीखने वाले हैं। आप जो पेन है, जो दर्द है, उसी के थ्रू सीखने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। ठीक है। मुझे भी इस इंडस्ट्री ने हर्ट किया है, आपको भी हर्ट करेगी। आपको भी हर्ट कर चुकी होगी ऑलरेडी, जहां तक मुझे लगता है, तभी आप साइकोलॉजी अब समझने आए हैं। वरना अभी तक तो आप टेक्निकल के पीछे भाग रहे थे। ठीक है। और इस इंडस्ट्री में जो भी आता है वो हर्ट होता है। ठीक है। इमोशनली हर्ट होता है, साइकोलॉजिकली हर्ट होता है, फाइनेंशियली हर्ट होता है। ठीक है। बट उसके बाद कौन इस इंडस्ट्री में परसिस्टेंस परसिस्टेंस के साथ, पेशेंस के साथ कंटिन्यूसली स्टिक करता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस इंडस्ट्री में आते बहुत लोग हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग हैं जो पैसा बना पाते हैं। ठीक है। तो आपकी जो आइडेंटिटी, आपने 99% रिटेल की आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली है, एक लूजर की आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली है। उस लूजर की आइडेंटिटी से आपको एक प्रोफेशनल लूजर की आइडेंटिटी में शिफ्ट करना होगा। ठीक है। और ये इजी नहीं होगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। और एक चीज आप और समझिए, इफ यू वांट टू रीच हेवन, यू हैव टू गो थ्रू द पाथ ऑफ हेल। ये बात मेरी क्लास 10th में इंग्लिश की टीचर मिस घटक ने कही थी मुझसे, एंड आई स्टिल रिमेंबर दीज वर्ड्स। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इफ यू वांट टू रीच हेवन यू हैव टू वॉक थ्रू द पाथ ऑफ हेल। अगर आपको हेवन पहुंचना है तो आपको हेल के पाथ पे चल के ही जाना होगा। इन सिंपल, नो पेन नो गेन। अगर आप पेन को अवॉइड करेंगे तो आपको कभी गेन भी नहीं मिलेगा, मिलने वाला है। ठीक है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट द पेन। आप पेन से भागिए मत। ठीक है। और पेन से डरिए भी मत, डोंट फियर पेन। पेन को एक्सेप्ट करिए, अपनाइए, एम्ब्रेस इट।
ठीक है, पेन से डरेंगे तो कभी आप पेन को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इस चीज को बहुत डीपली समझिए, ये सरफेस लेवल वीडियो नहीं है, ये रियलिटी चेक मैं आपको दे रहा हूं कि आप फियर, जिससे डर रहे हैं, जिस पेन से आप डर रहे हैं, जिस पेन से आप बच रहे हैं, ठीक है, उस पेन से बचने का एक ही तरीका है कि उस पेन को आपको फेस करना होगा, उसको एम्ब्रेस करना होगा। डर के भागते रहेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो डोंट फियर पेन, एम्ब्रेस इट, एम्ब्रेस इट विथ ओपन हैंड्स, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इस इंडस्ट्री में आप जो भी सीखने वाले हैं वो पेन के द्वारा ही सीखने वाले हैं। जो भी आपको लेसन्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आप गलती करेंगे, आप बार बार गलती करेंगे, आपको पेन होगा, उस पेन से फिर आप समझेंगे कि अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। ओके, सो डोंट फियर पेन, एम्ब्रेस इट। ठीक है, और जो भी आप अभी स्टार्टिंग में अपने पर प्रेशर इतना डाल रहे हैं ना, इतना हार्ड बना रहे हैं ट्रेडिंग को, वो कम्प्लीटली अवॉइडेबल है। ठीक है, और ये हार्ड आप इसलिए बना ले रहे हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी, बहुत क्विक समय में बहुत बड़ा पैसा बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर टू बिग ऑफ अ रिटर्न टू फास्ट। आप इंडस्ट्री में आए, आपको लगता है कि बस मैंने तो ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैं यहाँ से पीएचडी किया हूँ, मैंने, मेरे पास ये कॉलेज की डिग्री है, आई एम एमबीए इन फाइनेंस, आई एम दिस, आई एम दैट। यू आर फकिंग नो वन। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मार्केट, मार्केट आपकी डिग्री को, आपके नॉलेज को रिस्पेक्ट करने वाली नहीं है। ठीक है, मार्केट में इंटेलिजेंस से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस की वैल्यू है। ठीक है, आपको अपने ईगो को समझना होगा, आपको अपने आप को समझना होगा। ठीक है, और आप ये चीज जो बहुत जल्दी क्विक मनी बनाना चाह रहे हैं, मत करिए। इस चीज में आप अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। मैंने किया है। तो जिस प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स को आपको फेस ना करना पड़े। आप मेरी गलतियों से सीखिए। ठीक है, और स्टार्टिंग में बी कंफर्टेबल, बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद डूइंग द लीस्ट। ठीक है, आपको कम करना है, लेस इज मोर। स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी का फंडामेंटल फाउंडेशन है लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग में ज्यादा, जो ज्यादा करने के पीछे जाता है, जैसे रिटेल, रिटेल की क्या साइकोलॉजी है, रिटेल सोचता है मोर इज लेस, रिटेल के लिए ज्यादा भी कम है। ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मार्केट एल्गोरिथमिक क्या चीजें रिपीट हो रही हैं, वो भाग रहा है सिर्फ। और वो मार्केट से नहीं लड़ रहा है, उसको लगता है कि वो मार्केट से लड़ रहा है, बट इन रियलिटी वो अपने आप से ही लड़ रहा है। तो आपको स्टार्टिंग में सबसे कम चीजें करनी है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ट्रेड लाइव पैसे से करना ही नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। आप लाइव पैसे से कभी जीवन में ट्रेड करना नहीं सीख सकते हैं। मैं इस चीज का भुक्त भोगी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 6 साल तक ये कोशिश की कि मैं मार्केट को पढ़ना सीख जाऊं, मैं मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाऊं, और मैं इस मार्केट को पैसे से जीत लूंगा। ठीक है, मार्केट, आपके पास कितना ही पैसा है, मार्केट आपसे जितना है उससे ज्यादा ले सकता है। ठीक है, तो आप इस मार्केट को पैसे से नहीं जीत सकते हैं, इस चीज को समझिए। ठीक है, और आप जो भी प्रेशर इतना हार्ड बना रहे हैं स्टार्टिंग में ही, कि आपको पता होना चाहिए सब, आपको जल्दी से सीखना चाहिए, नहीं। किसने कहा कि आपको और जल्दी करनी चाहिए? हु टोल्ड यू दैट? ठीक है, तो ये सब सोशल मीडिया पे जो भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रमोट की जा रही है, क्योंकि वो आपको एट द एंड इंडिकेटर या सॉफ्टवेयर कुछ बेचना चाह रहे हैं, वो आपको इंडिपेंडेंट होने से, वो आपको प्राइस पढ़ने से, ठीक है, दूर रखना चाह रहे हैं। इंडिकेटर क्या है? प्राइस के लिए डिस्ट्रैक्शन है, आप प्राइस को देख नहीं पाते हैं जब आप इंडिकेटर प्लॉट करते हैं तो। या तो आपको ज्यादा नहीं करना है स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग में, यू हैव टू डू द लीस्ट। और उसके साथ कम करने के बाद आपको ग्रीडी नहीं होना है, यू हैव टू बी कंटेंट। ठीक है, संतुष्टि। ठीक है, कंटेनमेंट, बी कंटेंट विथ इनफ। एंड प्लीज स्लो द फक डाउन। ये जो रश में आप है ना कि ये भी मार्केट वो भी मार्केट, मुझे बहुत जल्दी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना है, मैं इतना टाइम टाइम दे चुका हूँ मार्केट में, मुझे अब तक प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए, मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, दिस दैट ब्ला ब्ला। आई एम सेइंग यू स्लो द फक डाउन, डोंट रश। हड़बड़ाइए नहीं, जल्दी नहीं हो जाएगा। आप जितना जल्दी आप ये समझते नहीं है, ये यही चीज आप नहीं समझते हैं कि आप जितना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जितना आप रश करेंगे, उतना और डिले होगा। जितना अभी तक आप बताइए, आप अभी तक इतना तेजी से सीखने और करने की कोशिश कर रहे थे ना, क्या रिजल्ट है उसका? आप रश कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी साइकोलॉजी खराब कर रहे हैं। सो आई एम टेलिंग यू, इट्स कंप्लीटली फाइन टू डू द लीस्ट इन द बिगनिंग।
एंड यू नीड टू स्लो द फक डाउन। रश मत करिए, हड़बड़ाइए नहीं, धीरे धीरे। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि फास्ट और फ्यूरियस जो होगा इस इंडस्ट्री में, ही विल गोना फक अप इवेंचुअली। जो तेजी और हड़बड़ी में जाएगा, ही विल गोना फक अप। और इस इंडस्ट्री में जो स्लो स्टडी मेथोडिकल चलेगा, ही विल गोना विन। जो कम करेगा वो एट द एंड प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि लोग ज्यादा करने के चक्कर में एट द एंड ब्लो कर देते हैं। आप अगर कम करेंगे तो आप आधा गेम तो वैसे ही जीत गए। सो स्लो द फक डाउन, डोंट रश। ठीक है, और आपको अपने आप से अपने आप को बचाना है। ठीक है, क्योंकि यू आर रेसलिंग योर सेल्फ। ठीक है, आप मार्केट आपको नहीं, देखिए मार्केट आपसे उतना ही ले सकता है जितना आप उसको अलाउ करते हैं। ठीक है, द मार्केट विल नॉट गोना डू एनीथिंग टू यू आउटसाइड ऑफ व्हाट यू अलाउ। मार्केट में आप चार्ट के सामने आके बैठेंगे, आपके बिना बटन दबाए ट्रेड एंट्री और एग्जिट नहीं होने वाली है। राइट। तो मार्केट आपसे नहीं ले रहा है, आप ही अपने आप को समर्पित कर दे रहे हैं। ठीक है, कि ले लो मुझसे, ले लो मुझसे, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं जल्दी में हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। प्रॉब्लम आप हैं, मार्केट नहीं है। आप मार्केट से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने आप से लड़ रहे हैं। ठीक है, मार्केट आपसे कुछ नहीं ले सकता। अगर आप सिर्फ टेप रीड कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड में एंट्री ही नहीं करेंगे तो मार्केट आपसे कैसे ले सकता है कुछ। और अगर आपने ट्रेड में एंट्री भी की, अगर आपने एक क्वांटिटी से एंट्री की, अपना स्टॉप लॉस लगाया, तो जितना आपने लेवरेज, जितनी क्वांटिटी और जो स्टॉप लॉस है, मार्केट बस उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं ले सकता है। तो ये चीज समझिए। और आपका ब्रोकर, ठीक है, आपका ब्रोकर आपके लिए ट्रेड में एंट्री नहीं करेगा और ट्रेड ऑफ नहीं करेगा। आपका आपका ब्रोकर ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा स्टॉप लॉस, तुम बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेड कर रहे हो, प्लीज स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, तुम्हारा अकाउंट ब्लो होने वाला है, मैं ट्रेड ऑफ कर देता हूँ, नहीं करेगा। और ब्रोकर, जब तक कोई मार्जिन इशू नहीं है आपके अकाउंट में, जब तक आपके अकाउंट में पैसा है, तब तक ब्रोकर कुछ भी नहीं करने वाला है। ठीक है। तो अब आप खुद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सो हु इज रियली रनिंग दिस शिट? कौन ऑपरेटर है, कौन आपके अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है? आपका ब्रोकर ऑपरेट नहीं कर रहा है, मार्केट ऑपरेट नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? यू। आप स्वयं ऑपरेट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम आप है, इनपुट आप हैं इस इंडस्ट्री में। याद करिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एपिसोड 2 में मैंने आपको क्या बताया है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यू, आप वो व्यक्ति हैं। और जब आपको पता चल गया कि आप ही प्रॉब्लम है, तो आपको जानना पड़ेगा कि आप कौन हैं। और ये चीज लोग नहीं करना चाहते हैं, लोग सिर्फ टेक्निकल स्ट्रैटेजीज के पीछे भाग रहे हैं। आप स्ट्रैटेजी चेंज करके अपनी आइडेंटिटी को चेंज कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपको जानना पड़ेगा कि हु यू आर। और झूठ नहीं चलेगा। आप अपने आप से तो कम से कम झूठ मत बोलिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सही में कौन है, बट अपने जर्नल में प्लीज राइट और ट्राई टू डिस्कवर हु द फक यू रियली आर। आप असलियत में कौन है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है ब्रो। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इनपुट है ये पूरे बिजनेस मॉडल का आपके। तो आप कौन है, आपकी कैरेक्टर फ्लॉज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यू हैव टू नो हु द फक यू रियली आर। डीप डाउन इनसाइड आपको सेल्फ असेसमेंट करना होगा, सेल्फ इंक्वायरी करनी होगी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और आप कैसा फील करते हैं जब आप प्राइस को देख रहे होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। मैंने आपको क्या कहा है, आपको दो चीज करनी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एपिसोड 1 में, कि आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है, उसके साथ साथ आपको मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए अपने आप को भी ऑब्जर्व करना है कि आप क्या फील कर रहे हैं उस समय। आपको डर लग रहा है, आपको लालच हो रही है, आप इम्पल्सिव हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। डोंट हाइड अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, सबकी वीकनेसेस होती हैं। तो प्लीज समझिए इस चीज को। और आप किस चीज से फियरफुल हैं? ठीक है, व्हाट यू आर फियरफुल ऑफ। आप किस चीज से डर रहे हैं? आप इस चीज से डर रहे हैं कि आप किससे सीख रहे हैं, इसके इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, ये तो कोई अलग ही व्यक्ति आया है जो मार्केट में एल्गोरिदम की बात करता है।
ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, ये सारे सिर्फ टॉकिंग पॉइंट है। व्हाट यू बिलीव और डोंट बिलीव अबाउट द मार्केट एल्गोरिदम, और लोग आपको जज करेंगे कि आप किससे सीख रहे हैं, आपने किससे सीखा है, वो क्या बिलीव करता है, मार्केट एल्गोरिथमिक है कि नहीं है, कंट्रोल्ड है कि नहीं है। ये सारी सिर्फ टॉकिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, और आप अगर जिस भी साइड है, जो दोनों साइड है, दोनों साइड को लगता है कि वो सही है, ठीक है, दे आर ऑल टॉकिंग पॉइंट्स एंड एवरी साइड एवरी एंगल बिलीव्स दैट दे आर ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये सब बकवास फालतू के टॉकिंग पॉइंट्स हैं, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। आप एल्गोरिदम है बिलीव करिए, नहीं है बिलीव करिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मार्केट में प्राइस की डिलीवरी जैसे हो रही है वो वैसे ही होगी। ठीक है, मार्केट डज नॉट गिव अ फक अबाउट यू, बट यू गिव अ फक अबाउट मार्केट। ठीक है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इजी नहीं होगा, ये चीज समझिए। और ये इंडस्ट्री हार्ड इसलिए है क्योंकि आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं। ये चीज समझिए, आप किसी और से नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने ईगो, आपकी जो पुरानी आइडेंटिटी है, ठीक है, आपका जो वीक आइडेंटिटी जिसको आप अभी तक अपने साथ अटैच करके रखे हैं, आप उसी आइडेंटिटी से लड़ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी इमेज, ठीक है, यू आर कंपीटिंग विद एन इमेज ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू। एंड अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग में जो इमेज आप होल्ड करके रखे हैं अपने माइंड में, वो एक सेल्फ डिफीटिंग, एक लूजर की इमेज है। उससे उसको आप पकड़ के रखे हुए हैं, उस आइडेंटिटी को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप कंफर्ट हैं, आपको पेन हो रहा है, बट आप कंफर्ट, आप जैसे कंफर्टेबल जो चीज है, कंफर्ट को आप ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यू आर सेइंग कि ठीक है मुझे पेन हो रहा है, दैट इज इट, बट आई कांट चेंज। आप चेंज में कंफर्टेबल नहीं है, आप कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उस आइडेंटिटी को, सेल्फ डिफीटिंग इमेज को, ठीक है, आप एक वीक, क्लोज माइंडेड, नैरो माइंडेड, एक डरा हुआ बच्चा, आप समझिए आपका जो इनर चाइल्ड है, ठीक है, आपके अंदर जो एक छोटा बच्चा है, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वो, जैसे बचपन में आप कोई गलती करते थे तो आपको डांट पड़ती थी, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में इनग्रेन है, तो आप वही चीज करने से दोबारा डर रहे हैं। ठीक है, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री सर्टेनिटी की नहीं है, अनसर्टेनिटी है। ठीक है, आप अनसर्टेनिटी में जाने से डर रहे हैं, आप व्हाट इफ थिंकिंग कर रहे हैं, अरे क्या मैं फेल हो गया तो, अगर ये हो गया तो, ठीक है, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, मैं पैसा लूज करूंगा तो मेरी फैमिली में मैं बहुत एम्बेरस्ड हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आइडेंटिटी को नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, आपकी जो पुरानी एक लूजर की आइडेंटिटी है, आप उससे स्टिक करके रखे हुए हैं क्योंकि आप चेंज से डर रहे हैं। ठीक है, आप चेंज होने से डर रहे हैं, ऐसा मत करिए। ठीक है, ऐसा मत करिए। तो आपकी इनर आइडेंटिटी है, इनर चाइल्ड की, उससे डिटा, और इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, इसका सोल्यूशन है सॉलिट्यूड और आइसोलेशन। इससे भागिए मत, अकेलापन और एकांत, एकांत से भागिए नहीं। डरिए नहीं कि अगर मैं अकेला हो जाऊंगा तो क्या होगा, आपको कोई चाहिए ही चाहिए नहीं। ठीक है, सॉलिट्यूड एंड आइसोलेशन, ये दो तरीके हैं। ठीक है, इन्हीं दो चीजों की वजह से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। ठीक है, और आपका जो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब एकांत का जो किला है, जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको बिल्कुल कोई किसी को अलाउ नहीं करना है। आपके जब आप पढ़ रहे हो तो उस रूम में आपकी फैमिली नहीं, कोई और नहीं हो सकता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दे डोंट बिलीव येट इन योर फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर सेल्फ, जिसको आप, जो अंदर आपके बच्चा है, ठीक है, जो एक छोटा ट्रेडर है, उसको आप डेवलप कर रहे हैं, उसको, उस फ्यूचर सेल्फ को अपने रिफाइन कर रहे हैं आप। बट आपके फैमिली, फ्रेंड्स, को वर्कर्स को ये सारी चीजें नहीं समझ में आने वाली हैं। वो आपको डिस्ट्रैक्ट, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, वो आप पे हंसेंगे, दे विल से कि यू विल गोना फेल। तो आपको क्या करना है, इन सारे लोगों को, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को, जब आप पढ़ रहे हैं तो उससे, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके रूम में कोई भी फैमिली मेंबर नहीं हो, आना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू कीप, क्योंकि वो आएंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको बोलेंगे क्यों इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको या तो ऐसा टाइम सेलेक्ट करना होगा अपने पढ़ाई का, और उस जगह का जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप अपने चार्ट्स पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, या लाइव मार्केट्स में देख रहे हैं, या अपनी स्टडी कुछ भी कर रहे हैं मार्केट से रिलेटेड, देन उस समय कोई और आपके रूम में नहीं होना चाहिए।
और आप दूसरों के ओपिनियन, ठीक है, आपको नहीं चाहिए दूसरों के ओपिनियन। यू आर नॉट इनवाइटिंग अदर पीपल ओपिनियंस। आप दूसरों से ओपिनियन लेने नहीं बैठे हैं, ठीक है। वो आपको, डोंट लेट देम इन्फ्लुएंस यू। वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बट डोंट लेट देम। उनके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपने आप को टॉक्सिक लोगों के साथ उठना बैठना बंद करिए। अपने आप को टॉक्सिक लोगों, मतलब डोंट मेक योरसेल्फ अवेलेबल टू द टॉक्सिक पीपल, ठीक है। वो अपने आप, टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्ञान चोदते हैं, समझिए। दे विल गिव यू ओपिनियंस एंड दे आर ऑफ नो यूज, बिकॉज जो ये टॉक्सिक लोग हैं, दे आर फकिंग इडियट्स। दे आर वर्किंग, समझिए इस चीज को, दे आर वेस्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल करेंसी, ठीक है। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है भाई लोग, समझो इसको। पैसे के पीछे मत भागो कुत्तों की तरह, समय के पीछे भागो। समय कम है, समय लिमिटेड है। दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी दैट वी हैव एज ह्यूमंस, टाइम। बट ये टॉक्सिक लोग साले सब जाते हैं जॉब करने, ठीक है। दे आर मिजरेबल एज फक एंड दे विल कम एंड टेल यू, वो आपको आके ज्ञान देंगे, ठीक है। तो डोंट मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू दोज टाइप ऑफ पीपल। और इनमें से और ये समझिए, ये टॉक्सिक लोग आपको चढ़ाएंगे भी, ठीक है। डोंट अलाउ टॉक्सिक पीपल और एनीवन टू फ्लफ यू अप, कि नहीं भाई, अरे तुम तो बहुत बढ़िया ट्रेडर हो, तुम तो गोट हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फ्यूल योर ईगो। वो आपके ईगो को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आप एट द एंड गलती करें, ठीक है। तो डोंट डू दैट। आपको ईगो, मैन ऑफ नो ईगो बनना पड़ेगा। स्मार्ट मनी कौन है इन रियलिटी? द मैन हु हैज नो ईगो, जो मार्केट को सरेंडर कर सकता है, मार्केट से लड़ता नहीं है, वो व्यक्ति स्मार्ट मनी, ठीक है। तो ये समझिए, किसी को आपको अपने आप को किसी को अवेलेबल कराने की जरूरत नहीं है। आपको सॉलिट्यूड और आइसोलेशन, ठीक है, उस चीज पे फोकस करिए। सॉलिट्यूड, डरिए मत सॉलिट्यूड और आइसोलेशन, पेन, इन सारे शब्द से, ठीक है। क्या होगा? आप 10 दिन, आप थोड़े दिन अकेले रहेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। नो बडी गिव्स अ फक अबाउट यू। यू हैव टू गिव अ फक अबाउट योर ओन सेल्फ। एंड डोंट लेट दिस मदर फकर्स इन्फ्लुएंस यू, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है। वो आपको स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन नहीं दिए थे, ठीक है, बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेक यू क्विट, ठीक है। और वो आपसे आके उस समय पूछेंगे जब आप एक डिफिकल्ट, एक हार्ड टाइम से गुजर रहे होंगे, जब आपका लॉस हुआ होगा, एंड दे विल कम एंड दे विल गोना फक यू अप मेंटली। सो डोंट अलाउ दैट। ये चीज मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इस तरीके से चीजों को देखना होगा कि नथिंग आउटसाइड ऑफ यू हैज नो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ओवर यू। आपके बाहर की कोई भी चीज, एनीथिंग, एनी फकिंग थिंग, एनी फकिंग पर्सन आउटसाइड ऑफ यू शुड नॉट इन्फ्लुएंस यू और इम्पैक्ट, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं। बाहर से आपको कोई मतलब नहीं। यू हैव टू कीप ऑल फोकस ऑन योर ओन फकिंग सेल्फ, ठीक है। अपने आप पे फोकस करिए, बाहर के लोगों पे नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। और हु गिव्स अ फक व्हाट दे थिंक, कि आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, को वर्कर्स, सोशल मीडिया पे ये लोग क्या सोचते हैं, हु गिव्स अ फक अबाउट दैट? हु गिव्स अ फक? आई डोंट वंस यू, अगर आपके पास एक बार ये स्किल आ गई, यू विल नॉट गिव अ फक अबाउट एनीवन। एंड जो भी अभी आपको डाउट कर रहे हैं, दे आर मिजरेबल एज फक, बिकॉज एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू बीट दिस इंडस्ट्री विच इज फकिंग एक्सट्रीमली हार्ड। एंड दोज हु आर ट्राइंग टू स्टॉप यू, जो आपको रोक रहे हैं, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई ओन फकिंग एक्सपीरियंस। मेरे फैमिली में बहुत सारे मेरे अंकल्स और रिलेटिव्स थे जिन्होंने मार्केट में एंट्री करने की ट्राई की, बट दे फेल्ड। सो द थिंक कि अगर वो नहीं कर पाए हैं तो कोई नहीं कर सकता है। एंड दिस इज अ रॉन्ग माइंड सेट। दे हैव एन एम्प्लॉय माइंडसेट। मैं आपको एम्प्लॉय माइंडसेट डेवलप करने को नहीं कह रहा हूं। यू नीड टू डेवलप एन बिजनेस अबंडेंट माइंडसेट, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल होगी, पैसा इज नॉट द इशू, एंड यू कैन, आप कितना पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, आपको रेस के लिए, बोनस के लिए, यू कैन डू दैट बाय योर ओन फकिंग सेल्फ। यू विल गोना राइट योर ओन चेक्स। यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर समवन एल्स टू पे यू। So why you are inviting other people opinions now? Don't do fucking that. Fuck others. Focus on satisfying yourself and your soul.
ठीक है, डोंट फोकस ऑन अदर्स, कीप ऑल फोकस एंड अटेंशन ऑन योर ओन सेल्फ। और आपको जर्नल जो है, ठीक है, जो आप बात सुनना चाहते हैं, कि जो आप मोटिवेशन जो आप चाहते हैं, कि अगर आप कितना एक्साइटेड हैं इस इंडस्ट्री को लेके, आई नो दैट, बट दे आर नॉट, दे विल नेवर गोना अंडरस्टैंड इट। और आप जो चीज सुनना चाह रहे हैं ना अपने फ्रेंड्स फैमिली से, कि भाई तुम लगे रहो, तुम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होगे, बस तुम क्विट मत करो, दे विल नेवर गोना से ऑल दिस थिंग्स। तो आप क्यों वेट कर रहे हैं उनसे ये सब सुनने का? आपको अपने आप, जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, उसको रिफाइन करना है। ठीक है, और आप ये सारी चीजें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, वो आपको खुद, यू नीड टू कोच एंड इनकरेज योर सेल्फ इन दी जर्नल। ठीक है, आपको अपने आप को कोच और इनकरेज करना होगा। जो आप पॉजिटिविटी बाहर से सुनना चाह रहे हैं, जो आप वैलिडेशन बाहर से सुनना चाह रहे हैं, वो आपको खुद को, ठीक है, आपको जो अभी ट्रेडर है, जो फ्यूचर सेल्फ है, उसको आपको आपको खुद कोच करना होगा। ठीक है, डोंट लुक फॉर आउटसाइड वैलिडेशंस। और आप अभी तक नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव सेल्फ टॉक, कि व्हाट इफ आई फेल, ये सारी चीजें नेगेटिव, कोई भी चीजें आपको अपनी जर्नल में नहीं डालनी है। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं मार्केट में, क्या फील कर रहे हैं, ये सारी चीजें लिखनी है, एग्जैक्टली जैसा फील कर रहे हैं, बस। बट उसको एक नेगेटिव लैंग्वेज और नेगेटिव टोन में मत लिखिए। ठीक है, उसको एज अ फैक्ट लिखिए। और उसके बाद हर चीज, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक लव लेटर लिखते थे स्कूल में, अगर आपने कभी लिखा है, ठीक है, तो उसी तरह आपको लव लेटर अपने फ्यूचर सेल्फ को, फ्यूचर ट्रेडर को लिखना है अपने जर्नल में। जो पॉजिटिविटी आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको खुद फीड करनी होगी। नो बडी एल्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। एंड स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे सोच रहे हैं कि कोई आपको जो ढूंढ रहे हैं वो दे देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है ब्रो। कीप द फकिंग फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करिए। जितने भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहिए। ठीक है, यू नीड टू कल्टिवेट ऑल दी पॉजिटिव्स। और आपको अपने माइंड को गार्ड करना होगा। एंड द प्रोसेसेस यू आर गोइंग टू गो थ्रू इज रिफाइनमेंट। जो आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक ये रिफाइनमेंट का प्रोसेस है, ये पेनफुल है। ठीक है, क्योंकि आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, जैसे सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट किया, आपको तुरंत लाइक आ गया, यू आर लुकिंग फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है आपको इस इंडस्ट्री में। आप एक दिन में प्राइस के एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी, जैसे आप जॉब पे जाते हैं तो एक महीना काम करते हैं, एक महीने काम करने के बाद डिलेड ग्रेटिफिकेशन है आपकी सैलरी। लेकिन आप मार्केट में इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, कि कोई आपकी स्ट्रैटेजी को कहते हैं कि वाओ, तुरंत आपको उसका रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे नहीं होने वाला है। आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, और सब चीज पॉजिटिव रखनी है। और ये हार्ड होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं। आप अपने आप को काट पीट के बिल्कुल पर, मतलब एक बढ़िया, एक रिफाइन, एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना रहे हैं। आप एक लूजर से एक प्रोफेशनल लूजर की जर्नी पे जा रहे हैं। तो दैट जर्नी विल बी वेरी हार्ड, बिकॉज आप 99% की क्राउड और मेंटालिटी को छोड़ के 1% की तरफ जा रहे हैं। एंड इट विल नॉट गोना बी इजी। मैं शुगर कोट नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दे दूंगा, एक इंडिकेटर दे दूंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी। नहीं, आपको ये सारी चीजें अपने आप को, अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा टेक्निकल के साथ साथ। क्योंकि दो युद्ध चल रहा है, मैंने आपको बताया एपिसोड 2 में। एक आप अपने साथ लड़ रहे हैं, एक मार्केट के साथ। तो आपको अपने आप को मास्टर करना होगा। यू नीड टू मास्टर योर ओन फकिंग सेल्फ। आप अपने आप को कैसे मास्टर करेंगे? अब इसका क्या तरीका है? और ये मैं बता के आपको बता रहा हूँ कि यही जो मैं स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है, देन ओनली यू विल बी गोना मास्टर योर सेल्फ। तभी आप मास्टर कर पाएंगे अपने आप को, खुद को समझ पाएंगे। अदरवाइज कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि पूरा गेम ईगो का है। आप समझिए, आपका जो ईगो, आपका जो अहंकार है, वो आपको रोक रहा है प्रॉफिटेबल बनने से। वो आइडेंटिटी जिसके साथ अभी तक आप अटैच हैं, वो आपको रोक रही है। तो आपको इन सारी चीजों को मास्टर करना होगा। आपको खुद को मास्टर करना होगा। और खुद को कैसे मास्टर किया जाता है? हाउ टू फाइंड योर ओन सेल्फ, हाउ टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ, हाउ टू मास्टर योर सेल्फ। इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है? ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट फकिंग स्टेप।
विच यू हैव टू टेक। आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, आपकी वीकनेसेस ये हैं, जो भी हैं, राइट दैट डाउन एंड देन एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट हु यू आर, एक्सेप्ट एज यू आर। डोंट ट्राई टू डेविएट फ्रॉम दैट, कि नहीं आप उसमें चूज मत करिए कि मैं जो अच्छी चीज है सिर्फ उसी को मत रखिए, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को ही मत एक्सेप्ट करिए, अपनी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करिए। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है सरेंडर। आपको मार्केट को सरेंडर करना होगा, आपको परमात्मा को, यू नीड टू सरेंडर टू द गॉड। देखिए, आपने ईगो को सरेंडर, आपको जो अहंकार है, जो आपका ईगो है, उसको सरेंडर करना होगा। अगर आप एक्सेप्टेंस और सरेंडर नहीं करेंगे, आप कभी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। कोई आपको कितना भी चूतिया बना ले, कितना भी आपको सपना बेच दे, कितना भी आपको शॉर्टकट इंडिकेटर ये सारी चीजें बता दें, और इन सारी चीजों के आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कभी जीवन में बात नहीं करने वाले हैं, बिकॉज दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। बट आई एम हेयर टेलिंग यू, आई जेन्युइनली गिव अ फक अबाउट यू, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट। मैंने एक ट्रेडर की जर्नी जी है, मैंने कोई ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर की जर्नी नहीं जी है। I have seen that dark nights alone when I was crying in pain and nobody came and told me that it will be okay one day. Nobody told me that. So okay. So I just want to be a voice of reason for that, कि अगर काश मुझे कोई ये सारी चीजें बताता जब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में था, एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट कि एज इफ अगर मैं 18 का था तो मैं अपने आप को बता रहा हूँ ये सारी चीजें, आप समझिए। आई एम हेयर टू टीच यू, नॉट टू चीट यू। और एक्सेप्टेंस और सरेंडर के बिना कुछ नहीं होने वाला है, समझिए। मेरा नाम द स्पिरिचुअल स्पेक्युलेटर है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको किसी एक रिलीजन, किसी एक भगवान को सरेंडर करना, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम। आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। रिलीजन ही प्रॉब्लम है, बिकॉज रिलीजन इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं रिलीजन को। और आप समझिए, लोगों ने धर्म का व्यापार बना दिया है, ठीक है, लोगों ने धर्म को बाजार बना दिया है। मैं बाजार से लोगों को धर्म की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो आई नो पीपल will gonna hate it, they will not gonna like it, but I will not gonna fucking stop. They can't fucking stop me, and I don't fear anything. Okay, I am here to teach you what really matters, so that you can become independent. आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े, बट विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ हु यू आर, what your weaknesses are, you have to accept all that। आपको एक्सेप्ट करना होगा, एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग यू नीड टू सरेंडर टू द मार्केट, एंड यू नीड टू सरेंडर टू द अल्टीमेट सुप्रीम परमात्मा, गॉड, अल्लाह, भगवान, आप जो भी कहना चाहें। यू नीड टू सरेंडर टू हिम। द प्रेजेंटेशन इज डन। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ लाइव स्ट्रीम टेक्निकल साइंस की और ट्रेडिंग साइकोलॉजीज की नई वीडियो में, जिसमें हम लोग जो चीज़ मैटर करती है, रॉ एंड रियल रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, आई विल गोना शो यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। दिस इज एल्गो बाबा साइनिंग ऑफ।